बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात करनी है क्योंकि ईद कुर्बान कल है, ईद उल अज़हा बड़ा दिन है हमारे लिए और ऐसे में बहुत सारे असूल कुर्बानी के, बहुत सारे मामलात जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आज के प्रोग्राम में ये पहला सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है। कुर्बानी का सुन्नत तरीका क्या है, किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हम सुनते हैं कि जो कुर्बानी का जानवर है जिसे ज़बह करना है उससे कम तकलीफ़ होनी चाहिए, यानी जो आला है वो इतना तेज़ धार होना चाहिए कि एकदम से जो है वो मतलब उसको ज़बह कर दिया जाए, ना कि ये कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दी जाए। लेकिन दूसरी ही जानिब मामला है मौसमी कसाईयों का, जिनको बिल्कुल एहसास नहीं, जो सिर्फ ईद कुर्बान आती है और एकदम से ग्राउंड में मौजूद होते हैं, ना उनको गोश्त बनाने का पता है, ना उनको किसी भी तरीके का पता है, ना उनको तकबीर फेरने का पता है और शायद उनको कलमात का भी नहीं पता होगा। इन तमाम मामलात पे बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी सैयद हबीबुर रहमान बुखारी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हबीबुर रहमान बुखारी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कुर्बानी का सुन्नत तरीका क्या है, जो हमें अहादीस से मालूम पड़ता है, सुन्नत रसूल से मालूम पड़ता है और कुरान पाक हमें क्या दर्स देता है। हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी सआदत की बात है कि आज इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत मुयस्सर आ रही है। आपका इंतहाई अहम सवाल है, चूँकि मौजूदा जो सूरत हाल हमारे माशरे की और हमारे हल्का अहबाब की हो चुकी है, जैसे आपने सरसरी तौर पर ज़िक्र किया कसाब के हवाले से या जानवरों के ज़िबा करने के हवाला से या जानवरों को ख़रीदने और फ़रोख्त करने के एतबार से या जानवरों की खिदमत के एतबार से, नमूदो नुमाइश के हवाला से कुरान अज़ीज़ बुरहान रशीद हमारी रहनुमाई कुर्बानी का एतबार से हो, जुमला दीगर इबादत हों, कोई भी इबादत हो, कोई भी फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, उसका तरीक़ा, उसका पूरा उसलूब बताता है। जहाँ वज़ाहत तलब हो, जहाँ तफसीर तरफ बात हो, तो वहाँ हुज़ूर का अमल हमारी रहनुमाई करता है। बेशक मैंने जो आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बंदा मोमिन ये इल्तिजा करता हुआ नज़र आता है कि मालिक, हमारी नमाज़ें भी तेरे लिए हैं, हमारी कुर्बानियाँ भी तेरे लिए हैं, हमारी मौत व हयात भी तेरे लिए है, सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम ला रैब में फ़रमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ना तुम्हारा मुझ तक गोश्त पहुँचता है, ना तुम्हारा खून पहुँचता है। बारे इला पहुँचता क्या है, फिर मकसद क्या है कुर्बानी का? तो मालिक फरमाते हैं वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, फरमाया अगर मुझ तक कुछ पहुँचता है तो वो तकवा पहुँचता है। इब्तिदाई बात ये ज़हन नशीन करना होगी कि कुर्बानी का मकसद, कुर्बानी की इफ़ादियत, अहमियत सारी अपनी जगह है, लेकिन मकसद फ़कत तकवा है, दिल की नीयत है। वो जानवर कोई जितना महंगा ख़रीद कर करना चाहे, उसकी वुसअत और उसकी ताकत पर मबनी बात है। अगर कोई ज़्यादा वुसअत और ताकत नहीं रखता, कम पैसों से जानवर ख़रीद कर भी कुर्बान करता है, लेकिन दिल में जो नीयत है, इखलास जो है उसमें वो बहुत बड़ा है, तो मालिक उसको उसी नीयत के एतबार से अजर अता फरमाएगा। रही बात कसाब के एतबार से, तो जानवर कुर्बानी का ज़िबा करने का हुजूर जाने रहमत की ज़िंदगी से जो हमें तर्ज़ मिलता है, नबी रहमत आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी अपने दुश्मन के लिए भी दुआए जलाल नहीं फरमाया। हुजूर जाने रहमत ने बहुत सारे गज़वात में शिरकत फरमाई, कभी किसी मद्दे मुकाबिल काफिर को भी अपनी ज़द में, अपनी तलवार की ज़द से वासले जहन्नुम तक नहीं फरमाया। इतनी रहमत लिल आलमीनी है आप, इतने आप शफीक हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब कुर्बानी के जानवरों की बात अगर आती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारका ने अपनी पूरी उम्र मुबारक में कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़िबा फरमाया और दर्स भी यही दिया कि जानवर को ख़ुद ज़िबा करना चाहिए। जो साहिब कुर्बानी है, जो कुर्बानी कर रहा है, अगर ख़ुद कोई करने का मलका हासिल नहीं कर सकता, उसको तकबीरात से आशनाई नहीं है, तो कम अज़ कम कोई साहिब तकवा शख्स हो,
कोई कुरान और सुन्नत से मार्फत रखने वाला हो, कम अज़ कम 5 वक़्त पंजगाना जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला आदमी हो, ऐसा कोई नेक शख्स हो जिसके हाथ से कुर्बानी के जानवर पर छुरी फेरी जाए, ना कि ऐसे किसी कसाब को लाकर जो कारोबारी तौर पर आकर आपके जानवर को सही मानों में ज़िबा भी ना कर सके, बजाय इसके कि वो कुर्बानी का जानवर आपके लिए सवाब का सबब बने। तो अगर उसकी थोड़ी सी गफलत और कमी की वजह से तकबीरात सही नहीं पढ़ सका या जानवर को ज़िबा करने में जो मामलात हैं, अक्सर कसाब ऐसा करते हैं कि वो गर्दन को काटते हुए आगे एक मग़ज़ होता है उसको भी काटते हैं। उसकी हिकमत ये होती है कि वो जानवर जल्दी से ठंडा हो जाता है, वो अपना काम समेट कर आगे चल बसते हैं। जबकि हुज़ूर के तरफ से ये मिलता है कि उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें जानवर के लिए तकलीफ़ का सबब बनता है। हुज़ूर की रहमत लिल आलमीन ही देखें, जानवर की तकलीफ़ का भी एहतियात किया जा रहा है, यहाँ पे उसकी भी ख्याल करना है कि उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। जो सर, ये जो आप कसाब के हवाले से बात कर रहे हैं, चले बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो तकबीर जानते भी हैं, लेकिन दिल इतना नहीं होता कि चाहे वो एक जानवर ही है तो उसको ज़बा किया जा सके, तो वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कसाई की तरफ जाते हैं। अब कसाब पे भी जिम्मेदारी बनती है या फिर सिर्फ जो कुर्बानी कर रहा है उसी पे जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि कसाब को तकबीर कलमात मुकम्मल तौर पे आते हैं या नहीं आते, क्योंकि वो तो खुद नहीं जानता कि अहकामात क्या है। बिल्कुल ऐसे। अब ये इसी प्रोग्राम की वसादत से पैगाम देना चाहेंगे कसाब हजरात को कि जाहिर है उनका ये काम है, ये उनका शोबा है। हर शख्स जानवर को सही तरह से बना नहीं सकता, उसका गोश्त बनाना पूरा एक प्रोसेस है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी ने इस प्रोसेस को, ये सिलसिला अपनाया हुआ है, तो उसको चाहिए कि पहला अव्वलीन जो तरजीह है वो ये है कि उसे तकबीरात सीखनी चाहिए। सही। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि ज़ाहिर है गोश्त बनाना तो हर किसी का काम नहीं है, लेकिन कम अज़ कम तकबीरात के लिए आप अपनी मस्जिद के इमाम से रुजू कर लें, किसी साहिब तकवा शख्स को बुला लें जो तकबीर वो पढ़ दे, और बाकी कसाब जो है वो जानवर का गोश्त सही अंदाज से बनाकर पेश कर दे। सही। बुखारी साहब, अफजल तरीन जो कुर्बानी है वो पहले दिन है, दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, या फिर तीनों दिन की एक ही फजीलत है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक की हदीस तय्यबा इब्न माजा शरीफ में ये नकल की है साहिब इब्न माजा ने। हुजूर जान रहमत की हदीस तय्यबा है कि यौमुन नहर में ये जो 3 दिन हैं कुर्बानी के, ये पहला दिन है, दूसरा दिन है और तीसरा दिन है। हुजूर जान रहमत ने फरमाया इन तीनों दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मर्द मोमिन का कुर्बानी करने से अलावा कोई अमल महबूब नहीं, यानी सबसे अफजल तरीन अमल इन तीनों दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करना है। अब वो ये तीनों दिन ये आपकी सहूलत पर मबनी बात है, अगर पहले दिन कर सकते हैं, दूसरे दिन कर सकते हैं, तीसरे दिन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप पहले दिन करते हैं तो चूँकि हमारे यहाँ रायज शुदा ये अमल हो चुका है कि पहले दिन को तरजीह दी जाती है, बाकी हदीस की रूह से अगर देखा जाए तो तीनों दिनों में अजर बराबर है। ठीक। बुखारी साहब, अब ये भी बताइए सर कि औकात कार मगरिब के बाद या फिर रात के वक्त भी कुर्बानी की जा सकती है या फिर सिर्फ दिन में ही करनी है? दिन में करने की फजीलत ज़्यादा है, जबकि रात में भी करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि ये 10वीं की नमाज ईद उल अज़हा के बाद से वक्त शुरू है और 3 दिन का वक्त है। उसमें आप जब सहूलत पाकर कुर्बानी करना चाहें तो उसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन फजीलत ज़्यादा अमल अच्छा यही है कि दिन में किया जाए ताकि जो साइलीन हैं, जो गोश्त जहाँ तकसीम करना होता है तो वो ज़रा आसानी तक जो वो पहुँचाया जा सकता है। ठीक। बुखारी साहब, जानवर का इंतखाब तो हर ख़ास आम की कोशिश होती है कि जितनी जेब इजाज़त दे अच्छे से अच्छा जानवर तलाश करने की कोशिश की जाती है। मुझे सर ये बताइए कि जानवर के ज़बा करने के बाद उसके हिस्से करना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आम प्रैक्टिस है कि जो बकरा है या फिर बड़ा जानवर है उसकी रान अलग कर लेना, उसकी चांपे अलग कर लेना, उसके फलाने हिस्से अलग कर, ये सब चीज़ें किस तरह से जो है वो। जी, बड़ी अच्छी जानिब आपने तवज्जो दिलवाई। हमारे यहाँ चूँकि अभी कुर्बानी के दिन करीब होते हैं तो रेसिपीज़ जो है सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हर शख्स की ये तमन्ना होती है कि जी हमने इस तरह इस दफ़ा कुर्बानी को सेलिब्रेट करने की
जो है कोशिश करनी है। तो ये सेलिब्रेट के तौर पर, ये एक फेस्टिवल के तौर पर कुर्बानी को जो लोग सेलिब्रेट करते हैं उनको ये पैगाम है, कुर्बानी एक बहुत बड़ी इबादत है, ये वाजिब है। हुजूर जान रहमत की बारगाह में सवाल किया गया कि हुजूर ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। और हुजूर जान रहमत ने जब ये फरमा दिया, फिर सुन्नत इब्राहीमी को दोहराते हुए, सुन्नत इब्राहीमी क्या है, हज़रत इब्राहीम को एक आजमाइश से रब ने गुजारा और बेटे को कुर्बान करने की 3 दिन मुसलसल ख्वाब आता रहा कि अपनी महबूब चीज़ को कुर्बान करें, महबूब चीज़ को कुर्बान करें, महबूब चीज़ को कुर्बान करें। फिर जाकर हज़रत इस्माइल, ये पूरा प्रोसेस हमारी सब के फाम व गुमान में है, हम सब इससे वाकिफ़ हैं। अब ये देखें कितनी बड़ी बात है कि अपने ही सगे बेटे को लिटा दिया गया सिर्फ़ रज़ा इलाही की खातिर, और सगे बेटे हज़रत इस्माइल ने कहा कि बाबा जान अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, कहीं मोहब्बत वालदियत जो है वो गालिब ना आ जाए। इकबाल ने यहाँ पे कहा था कि ये फैज़ान नज़र है या कि मकतब की करामत, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये बहुत बड़ा अमल है, ये इबादत है, इसको इबादत समझ कर गुजारा जाए, ना कि अपना कोई फेस्टिवल समझ कर। हाँ ठीक है, गोश्त जो है वो खाने में कोई कबाहत नहीं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा से हदीस है कि आप फरमाती हैं कि कुर्बानी के गोश्त को खाया भी जाए, खिलाया भी जाए और तकसीम भी किया जाए, यानी ख़ुद खाएं, अपने लिए भी रखें, अपने अजीज़ व अक़रबा को बतौर तोहफ़ा भेजें, और जो मिस्कीन हैं, जो गुराबा हैं, अपने इर्द गिर्द नवाही इलाकों में देखें और उन तक बतौर सदका पहुंचाया जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए बुखारी साहब के जो अच्छे अच्छे हिस्से जानवर के अलग करने हैं जी, वो गुनाह होगा? नहीं, उसमें अगर तो जानवर के गोश्त की तरतीब में कोई ऐसा सलीका अपना लिया जाए, उनको बड़े एहतिमाम के साथ किया जाए, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस नीयत से किया जाए कि हमने इसको इस तरह से सेलिब्रेट करना है, इसको इस तरह से, फिर वो रज़ाए इलाही से तवज्जो हट जाती है, वो जो मकसद है उससे तवज्जो। अगर कैफ ये नीयत इखलास वाली है और गोश्त को आसान अंदाज से बनाने की नीयत से है, तो उसमें तो अजर में इजाफा होगा। जाहिर है जिस कुर्बानी को, ये इबादत है, इसको जितने एहतिमाम के साथ करेंगे उतना अजर ज़्यादा मिलेगा। सैयद हबीबुर रहमान बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा, और उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर हुई हैं, देखने वालों तक भी बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना चाहिए, लेकिन इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त है वो किस तरह से खाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही ईद कुर्बान आती है और अस्पतालों में रश बढ़ जाता है, लोग जो है वो धड़ाधड़ गोश्त खाते हैं, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही कसाई गोश्त बनाता है फ़ौरन से पहले उसको उठाया जाता है, और ख़ातून खाना जो है वो कलेजी बन रही है, गोश्त भुना जा रहा है, उसको मुनासिब टाइम के लिए इंतज़ार भी नहीं किया जाता कि गोश्त से मुकम्मल तौर पर जो है वो जिसे कहा जाता है कि ठंडा हो जाए, या फिर उसमें से प्रॉपर जो है वो ब्लड ड्रेन हो जाए। मतलब किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया जाता, बस खाने पे जोर होता है। ये तमाम चीज़ें ह्यूमन हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस हो सकती हैं, बात करेंगे जी। डॉक्टर सलमान काज़मी हमारे साथ मौजूद है, जो कि माहिर है अमराज मैदा। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि बेहतरीन तरीका ईद वाले दिन गोश्त के इस्तेमाल का क्या है? देखिए जी, बेहतरीन तरीका ये है कि गोश्त को आप फ्रेश का फ्रेश जो है इस्तेमाल करें, और अगर आपने उसे फ्रीज भी करना है तो उसे प्रॉपरली फ्रीज करें ताकि वो ख़राब ना हो। ये ना हो कि आपके इलाके में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो, आपके फ्रीज़र में इतनी गुंजाइश ना हो और आप फ्रिज में भी गोश्त रख दें और फिर उसके बाद बार बार लोड शेडिंग हो रही हो, उससे गोश्त ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद जब आप उसे खाएंगे तो आप मैदे की बीमारियों का शिकार हो सकती हैं, पतले खाने लग सकते हैं, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, बुखार हो सकता है। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको एक तरीके से बनाएं और साथ साथ इस्तेमाल करें। प्लस ये कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और इस तरह की जो गरम मसाले, मिर्चें, ये चीज़ें जो हैं गोश्त में कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि मैदे की जो बीमारियां हैं जिसमें खट्टे डकार हैं, बदहज़मी है और मैदे में तेज़ाबियत है, इसका आप शिकार ना हो। और उसके अलावा गोश्त को एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप अक्सर देखते हैं कि ईद के दूसरे दिन, पहले दिन शाम को और तीसरे दिन लोग पतले खानों के साथ, उल्टियों के साथ अस्पतालों का रुख करते हैं।
ये इसलिए भी होता है कि बाज लोग गोश्त को पूरा पकाते नहीं है और वो कच्चा रह जाता है, और कच्चा गोश्त थोड़ा बहुत पका हुआ थोड़ा सख्त होता है, वो खा लेते हैं उसे, जिसकी वजह से गैस्ट्रो का शिकार हो सकते हैं, वो कॉलरा हो सकता है उन्हें। तो गोश्त को अच्छी तरह पका के खाएं, बिल्कुल कच्चा गोश्त जो है वो इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और उसके अलावा जो गुर्दों के मरीज़ हैं, जो जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और उसके अलावा जो कई और ऐसी जैसे काले यरकान के मरीज़ हैं, उन्हें चाहिए कि गोश्त बहुत इतदाल से इस्तेमाल करें, खासतौर पे नमक लगा हुआ गोश्त जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल उनके अंदर ब्लड प्रेशर की स्पाइक का बायस बन सकता है। और उसके साथ खासतौर पे जो लोग काले यरकान के मरीज़ हैं वो भी इस बात का खास ख्याल रखें कि जो बड़ा गोश्त जो है वो काले यरकान के मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उन्हें गनूदगी हो सकती है और इस तरह वो एक जो है कौमे में जा सकते हैं। सही। उसके अलावा जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कॉन्गो वायरस से मुतल्लिका है, हम्म। क्योंकि जब भी आप जब भी आप बकरा खरीदें तो आप उसके कान वगैरह लाजमी चेक करें कि उसमें कोई चिच्चड़ वगैरह तो नहीं है। यहाँ एक्चुअली रिवाज है कि लोग बकरे को कान से पकड़ते हैं और उसको कान से पकड़ के कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं। बच्चे भी बकरे को या गाय को सीधा कान को हाथ डालते हैं, इसलिए कान को प्लीज उसके छोड़ दें, उसकी रस्सी गले में डालें और उसके जरिए उसको पकड़ें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कानों पे चिच्चड़ लगे हुए हों बकरे के, तो उसके जो टिक्स हैं उससे कॉन्गो वायरस फैल सकता है। और हर साल ईद कुर्बान पे 1 या 2 केस मुल्क में सामने आते हैं कॉन्गो के। सही। और वो तभी होता है कि जब जो बकरे के वो चिच्चड़ थे वो आपको काट लें और आपके खून में कॉन्गो वायरस चला जाए, या कसाई आप और बकरे को ज़िबा करते हुए उसको टक लगाया और आपके हाथ पे टक लग गया है, तो उसका खून हम्म। आपके खून के साथ मिक्स हुआ है, तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक। इसलिए खासतौर पे ऐसे जानवर को जिसपे चिच्चड़ हैं या टिक्स हैं, उसको ज़िबा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि उसके अंदर कोई वायरस ना हो कॉन्गो का, जो कि इस तरह ट्रांसमिट हो रहा हो। ठीक। और डॉक्टर दूसरी साहब, चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डॉक्टर साहब मैं सवाल ये करना चाह रही थी कि जैसे ही ईद कुर्बान मोस्टली घरों में ये कोशिश होती है कि सुबह के वक्त ही जानवर की कुर्बानी की जाए, उसे ज़बह करवाया जाए। जैसे ही जानवर ज़बह होता है फ़ौरन से पहले जो है वो खातून खाना जो है वो मसाला शसाला तैयार होता है, जल्दी से कलेजी बनती है और उसको फ़ौरन से पहले पकाने की कोशिश की जाती है। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो जानवर का गोश्त है उसको कितनी देर के लिए ज़बह होने के बाद साइड पे रखना चाहिए और उसके बाद पकाना चाहिए? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कुर्बानी का गोश्त है, ख़ासतौर पे कलेजी की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों का सुबह फाका होता है, बहुत सारे लोग उसको रोज़ा भी कह रहे होते हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के ही फर्स्ट मील आप कलेजी लेते हैं और साथ में वो पूरी भुनी हुई होती है, मसाले वाली होती है, वो कितनी मिकदार में लेनी है, किस तरह से खाना है कि वो हमें फ़ायदा पहुँचाए, नुकसान नहीं? ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पॉइंट उठाया। गोश्त को टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी देर में उसको गोश्त को धो के प्रॉपर बनाएं ताकि उसके अंदर जो खून ना रह जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको कितनी देर में पका रहे हैं, मतलब आप उसको 1 घंटे में भी पका सकते हैं, 2 घंटे में भी पका सकते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रॉपर धोएं, उसके अंदर खून ना हो। उसके बाद जब उसे पकाएं तो प्रॉपर पका के खाएं, यानी कि कच्चा ना हो वो। और उसके साथ साथ आप अगर इसे बहुत सारा गोश्त है आपके पास और आप उसे प्रिजर्व कर रहे हैं तो आप उसे संभाल लें बेशक, और उसके बाद उसे फ्रीजर में डाल दें, मगर प्रॉपर फ्रीज करें। ये ना हो कि कभी कच्चा हो कभी पक्का हो, कभी उसे बाहर निकाल लें और कभी उसे अंदर डाल दें। एक दफ़ा उसे प्रिजर्व करें तो फिर उसके टेम्परेचर सही हो और उसके बाद वो फ्रीज हो जाए, फिर उसे बेशक 1 महीना 2 महीना आप संभाली रखें तो उसे कुछ नहीं होगा। सर ये सुबह सुबह जो उसके हम अलावा सुबह सर ये जो हम कलेजी खाते हैं, ये कितनी मिकदार में खानी है? ज़्यादा खाएंगे तो सीधा आपके पास हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे या फिर हम डाइजेस्ट कर जाएंगे? देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी गोश्त खाएं आप 1 पाव से ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें। हर साल ईद पे ऐसे भी लोग आते हैं जो गले में हड्डी फंसा के आते हैं, उफ। यानी कि वो इतनी तेजी से गोश्त खाते हैं कि वो हड्डियां भी खा जाते हैं और कई दफा वो खुराक की नाली में फंस जाती है और कई दफा इधर फंस जाती है, फिर उसे कैमरा डाल के अंदर से निकालना पड़ता है गोश्त को, वो हड्डी को। और ऐसे हर साल 8-10 केसेस आते हैं। उसके अलावा ईद कुर्बान पे लोग वन व्हीलिंग बहुत ज्यादा करते हैं और लोगों को ये एक शायद पुलिस की तरफ से चालान नहीं होते पहले 2 दिन ईद के, तो उस वजह से लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो मेरी आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ये चालान ना करने वाला फार्मूला प्लीज अमल ना किया जाए इस पे, ताकि जो लोग हैं इनको अपना जो है वो मतलब इनकी ट्रैफिक का कंट्रोल बेहतर रहे और डबलिंग ट्रिपलिंग ये ना कर सकें और एक
बहुत ज़्यादा जो है ये एक्सीडेंट्स ना हो ईद के मौके पे। ठीक, डॉक्टर साहब कितने % केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं ईद के दिनों में बीमारियों के, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हाई हो, बीपी हाई हो, या फिर पेट की मुख्तलिफ बीमारियां हैं जैसे आप गैस्ट्रो का जिक्र कर रहे थे, कितने % पेशेंट की तादाद बढ़ जाती है? देखिए जी, ईद के ऊपर तमाम सरकारी अस्पताल बंद होते हैं, उस वजह से प्राइवेट अस्पताल तमाम बंद होते हैं, तो रश सरकारी अस्पतालों पे होता है। इसीलिए मरीजों की तादाद में काफ़ी इजाफा होता है और रश देखा जाता है इमरजेंसीज में, क्योंकि छोटे प्राइवेट क्लिनिक वगैरह सारे बंद होते हैं और बड़े अस्पतालों की तरफ ही ज़्यादातर रेफरल होता है पेशेंट्स का। सही। हार्ट पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं? किस मिकदार में उन्होंने गोश्त का इस्तेमाल करना है? और जो आपने एक पाव बताया है, अब देखने वाले ये सोच रहे हैं कि एक बार एक पाव खाया, 2 घंटे के बाद फिर एक पाव खा लेंगे, या फिर ये पूरे दिन की आपने कैलकुलेशन बताई है हमें? ये जी मेरा ख्याल है कि पूरे दिन की तो नहीं, चलो आप दिन में आधा किलो भी खा सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा ना प्लीज़ खाएं, क्योंकि एकदम मैदा इतनी गोश्त खाने का आदी नहीं होता, और वो साथ इसके सलाद और जो बाकी जो है ना वो जो दीगर लवाजमात हैं जैसे फ्रूट चाट और इस तरह का थोड़े फ्रूट्स भी लें ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। उसके अलावा जो गोश्त है उसको बड़ा तरीके से वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ताकि जो एक मैदे की जो अमराज हैं उससे बचा जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ईद के बाद वो पेट की बीमारियों के साथ, मैदे की बीमारियों के साथ और दीगर चीज़ों के साथ अस्पतालों का रुख करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आता है। ठीक, डॉक्टर साहब कोई ख़ास उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े, या फिर ख़वातीन या मर्द हजरात की कोई स्पेसिफिक तादाद होती है, या फिर हर उम्र के, हर जेंडर के पेशेंट आपके पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं? देखिए जी, ये जो है ना अपना उम्र जो है वो मेरा ख्याल है कि इतना स्पेसिफिक नहीं है, मगर ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे होते हैं, प्रॉब्ली क्योंकि ख़वातीन शायद गोश्त पकाते हुए भी खा लेती हैं और उसके बाद उसे बाद में भी खा लेती हैं, जिस वजह से बीमार ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, और अस्पतालों में रश भी ख़वातीन का ज़्यादा होता है, बंदे भी होते हैं, और एक्सीडेंट्स की एक बड़ी तादाद होती है जो कि हमें नज़र आती है ईद के दिन और ईद के दूसरे दिन। बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बाइक्स की वजह से होते हैं, और जब भी पुलिस ने इस मामले पे पहले नोटिस लेके एक्शन लिया है और जनरल होल्ड अप लगाया है, तो एक्सीडेंट्स हमेशा कम हो जाते हैं। लास्ट टाइम छोटी ईद पे भी ईद के पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स आ रहे थे, हमने इस बात को हाईलाइट किया, तो ईद के दूसरे दिन एक्सीडेंट्स की तादाद कम हो गई थी, क्योंकि पुलिस ने बेतहाशा नाके लगा दी और डबल सवारी करने वालों को या ट्रिपलिंग करने वालों को पकड़ पकड़ के उनकी मोटरसाइकिलें बंद करना शुरू कर दी। उसके साथ ही लोग जो हैं वो उनको ये याद आया कि उनको जुर्माना भी हो सकता है, और इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट तक कि ईद पे जुर्माने ना खत्म किए जाए बल्कि डबल कर दिए जाए, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब से मैं बात कर रही हूँ गोश्त के हवाले से, ईद के हवाले से, और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने ये जिक्र किया है क्योंकि वो उस जगह पर होते हैं जहाँ पर उनको पता है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो किस चीज़ के रिपोर्ट हो रहे हैं। मुसलसल वो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सड़कें भी खाली हो जाती हैं, ओवर स्पीडिंग भी शुरू हो जाती है, लोगों को लगता है, और इसी सूरत हाल में जब हमें लगता है कि कोई किसी तरफ से नहीं आ रहा, हम भी स्पीड में जा रहे होते हैं, दूसरी साइड से आने वाले के जहन में भी यही होता है कि कोई मतलब सड़कें खाली हैं, तो वो जो एक्सीडेंट होते हैं यकीनी तौर पर सीवियर होते हैं। और बिल्कुल सिटी ट्रैफिक पुलिस को एक्टिव होना चाहिए ताकि बिल्कुल भी मनचलों को इजाज़त ना मिले, ना ही वन व्हीलिंग की, ना डबलिंग ट्रिपलिंग करने की, और ना ही रोड्स को जो है वो कोई सर्कस गाह बनाने की। डॉक्टर साहब अब मुझे ये बताइए कि ये जो गोश्त का खाना है ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा, इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो होगा कि हॉस्पिटल में आप तक पहुँच जाएंगे, आपने कहा वॉमिट हो जाएगी, पेट में दर्द, गैस्ट्रो के साथ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। इसका सर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है कि लॉन्ग टर्म भी कोई बीमारी, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? देखें जी, जो लॉन्ग टर्म इसके असरात हैं वो डेफिनेटली हो सकते हैं, मगर वो तब होते हैं कि जब आप कच्चा गोश्त इस्तेमाल करें और जानवर को कोई बीमारी हो जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट या कोई और ऐसी चीज़ हो जिससे एक मरीज का आपके जिगर में सिस्ट बन सकती हैं कच्चा गोश्त खाने से, और आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। ये वैसे रूटीन में इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, मगर अगर आपको ये मैं फिर कहूँगा कि अगर किसी को गुर्दों की कोई बीमारी है या काला यरकान है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अपना आपको एक एहतियात की ज़रूरत है, तो लाजमी डॉक्टर के मशवरे से गोश्त का इस्तेमाल करें, क्योंकि ख़ासतौर पे यूरिक एसिड ज़्यादा वाले भी, अगर मैं पॉइंट आउट करना पहले नहीं किया कि जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है वो भी एतदाल से गोश्त खाएं, कसाई वगैरह खसूसी एहतियात करें। कॉन्गो वायरस को बिल्कुल एक भी केस मुल्क में सामने नहीं आना चाहिए, अगर थोड़ी सी लोग एहतियात करेंगे। प्लस लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ मंडियों में डिप्यूटेड हैं,
कि जानवरों को चेक करें। उनको चाहिए कि ऐसे जानवर जिनके चिच्चड़ हैं या जिनको कोई बग्स हैं वो उनको अलग करवा दें, या उनको कहें कि इनको मतलब दूसरे जानवरों से आइसोलेट कर लें, इनको कुर्बानी के वक्त जब इनकी कुर्बानी करते हैं तो थोड़ा एहतियात का मतलब काम एहतियात से करें घर वाले और कसाई, ताकि जो कोंगो वायरस ना फैल सके और एक भी केस मुल्क में सामने ना आए कोंगो का। सही। डॉक्टर साहब, अगर जानवर बीमार है या फिर उसको अंदरूनी तौर पे कोई मसला है, कोई इस तरह का इशू है, तो वो भी क्या ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक होगा? क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं, बल्कि ये सुनते हैं कि जब एक स्पेसिफिक दर्जा हरारत पे खाना पक जाता है और हम उसको इतना भूनते हैं तो उसमें सारे जरासीम सब कुछ खत्म हो जाता है। इज इट राइट कि सब खत्म हो जाता है, या फिर बीमार जानवर या कोई इशू होगा तो वो इंसान में भी ट्रांसफर होगा? देखिए जी, जो कच्चा गोश्त होगा उसके जरिए ट्रांसमिट हो सकता है। जब गोश्त पूरा पका हुआ होगा, प्रॉपर फ्राई हुआ होगा, आग पे बनाया हुआ होगा, कभी उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जो भी खाना आग पे बना हुआ होगा और प्रॉपरली पकाया गया होगा, उससे कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। ये बात असूली तौर पे और वैसे भी हमेशा याद रखें कि बीमार उस चीज़ से होते हैं, जैसे दही है या जो दूध दही की चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें जो आग पे बनाई हुई नहीं हैं, उनको खाने से आपको पेट के इन्फेक्शन और बीमारियां होती हैं। ऐसा खाना जिसको आग पे आधा घंटा 1 घंटा पकाया गया है, उसको खाने से आपका बहुत कम चांस है कि आप बीमार हो, क्योंकि सारे जरासीम, सारे वायरसेस जो हैं वो जलकर खत्म हो जाते हैं और साफ हो जाते हैं। सही। डॉक्टर साहब, देखने वालों को मैसेज क्या देंगे बड़ी ईद के हवाले से? देखिए जी, मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इत्तेदाल से खाना खाएं ताकि बीमारियों से बच सकें, और कोशिश करें कि जितनी भी जो गोश्त की प्रोडक्ट्स हैं उनमें नमक मिर्च का इस्तेमाल, मसालों का इस्तेमाल कम से कम रखें, ताकि आपको मैदे की जलन और तेजाबियत का शिकार ना हो। उसके अलावा कच्चा गोश्त खाने से, जो पूरा बना हुआ नहीं है, बिल्कुल 100% परहेज करें, क्योंकि अगर आप कच्चा गोश्त खाएंगे तो पतले पखाने, लू और इस तरह उल्टियाँ, बुखार, इसके साथ आपको अस्पताल आना पड़ सकता है। कोशिश करें कि एक टाइम पे एक पाव गोश्त से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा और आपको अस्पताल आना पड़ेगा। खास तौर पे दूध दही का इस्तेमाल जो है गोश्त के साथ लाजमी करें, और कोंगो वायरस से खसूसी तौर पे एहतियात करें, खास तौर पे कसाई और दीगर लोग। और प्लस मेरी पुलिस चीफ से रिक्वेस्ट है, आईजी साहब से भी, कि आप जनरल होल्ड अप लगाएं ताकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ईद पे कम से कम हो और लोग ईद पर खुश रहें अपने घरों में, बजाय इसके कि वो टांगे बाजू तोड़वा के अस्पतालों का रुख करें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि सोडास का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर हम मसाले वाले खाने खाते हैं और उसके बिल्कुल साथ जो है वो हम सोडा बहुत ज़्यादा पीते हैं, चर्बी वाला गोश्त खाते हैं, ठंडे सोडे का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए और एक वो जो गोश्त की गर्मी है उसको मैनेज किया जा सके। सर, इज इट ओके सोडे का इस्तेमाल करना, या वो भी डेंजरस है गोश्त के साथ? देखिए, ये सोडे के इस्तेमाल की ऐसा कोई गुंजाइश या जरूरत नहीं है, और मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा बहुत कोई करे तो ठीक है, मगर ये नहीं कि 10 की 10 बोतलें दिन में, 1 किलो गोश्त खाएं फिर 1 किलो ऊपर से पूरी बोतल सोडे की पी लें, फिर 1 किलो गोश्त खाएं फिर 1 सोडे की बोतल पी लें। ये हाजमे को बैलेंस करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। असल में सोडे की जरूरत ही आपको तब पड़ती है जब आप बेतहाशा मिर्चें लगा हुआ और मसाले डला हुआ गोश्त खाएंगे। अपने घर में खवातीन को समझाएं कि वो गोश्त के अंदर नमक तो हल्का जरूर इस्तेमाल करें या काली मिर्च इस्तेमाल करें, मगर लाल मिर्चों से और गर्म मसाले से परहेज करें, ताकि घर के बाकी लोग भी वो गोश्त खाकर सेहतमंद रहें। हमने अब जितने भी अपने जानने वाले हैं सबको यही कहा है कि आप गोश्त को पकाएं ही ऐसा कि उसको खा के आपको अस्पतालों का रुख ना करना पड़े, और ये एक इबादत है। ऑब्वियसली इसको लोगों को चाहिए कि इसका बड़ा एहतराम करें, और एक इत्तेदाल, ये ईद पे इस किस्म के ड्रिंक्स लेने और इस तरह की मशरूबात लेने का फायदा नहीं है। तो इत्तेदाल से खाएं और उसको सेलिब्रेट करें ईद को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक्स्ट्रा बच जाता है वो गरीब लोगों को दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान काज़मी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है ताकि आप सेहतमंद भी रहें, ईद को एंजॉय भी करें और डॉक्टर से और अस्पतालों से भी बच जाएं। और ये जो बार बार मसाले की बात हो रही थी ना, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि नमकीन गोश्त का बहुत ट्रेंड होता है, उसमें बस थोड़ा सा नमक इस्तेमाल होता है और बाकी कोई मसाले, कोई एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन कुकिंग मेथड है कि आप ईद भी इंजॉय करते हैं और डॉक्टर से भी बचाते हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम ईद से पहले बात कर रहे थे कि मुसलसल महंगाई है और महंगाई की वजह से कुर्बानी का जानवर ख़रीदना भी शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब इसी सूरत हाल में अगर ईद के बाद का इफ़ेक्ट की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका
ज़्यादातर जो दारोमदार है वो बड़ी ईद पे होता है, वो शदीद मुतासिर होने का खदशा है। $900 मिलियन मालियत की ये लेदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जिसको खाम माल की शदीद किल्लत का सामना हो सकता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो लोगों ने इनफरादी तौर पर कुर्बानी की बजाय इज्तमाही तौर पर कुर्बानी को ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही कि वो अपना अलग से जानवर ख़रीदें और उसके बाद उसको कुर्बान करें। इसलिए इज्तमाही कुर्बानी का रुझान बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि लेदर इंडस्ट्री जो खाम माल है वो तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40 से 60% जो है वो बड़ी ईद पर कलेक्शन होती है उसकी, लेकिन इस बार खदशा है कि कम होगी। शुक्रिया मैडम, बड़ा अच्छा टॉपिक है जिस पे आज आपने बात किया, लेकिन आपने बेस बनाया है कि टर्नर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की खबर को, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। वो कहते हैं कि पिछले साल तकरीबन कोई 43 से 48 हज़ार जानवर जो था वो कुर्बान हुआ पाकिस्तान में, लेकिन वो 74,000 जानवर था जिसमें 35,000 जो हैं ये छोटा जानवर था, 33,000 बड़ा, 2 लाख ऊँट और कोई 1 लाख के करीब भैंसे। अब आते हैं कि ये लेदर इंडस्ट्री इस साल वो उसने बेस ये बनाया अपनी खबर को कि इस साल चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेयकीनी बहुत ज़्यादा है और मंडियां जो हैं वो हाथ नहीं लगाने दे रही, लोगों के पास जो है कवते खरीद ख़त्म हो गई है और लोग, वो कहते हैं, उनका दावा है कि लोग सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए बड़े जानवर की तरफ देख रहे हैं। ठीक, यहाँ तक ये तो हकीकत है ना, वाकई ही ऐसा हुआ है कि जी बिल्कुल ये हकीकत है कि लोगों के पास जो कवते खरीद है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। ठीक है, और लोग हिस्से की तरफ जा रहे हैं और हिस्सा भी उनकी पहुंच से दूर हो गया। 45,000 का एक हिस्सा है, यानी कि 7 बड़े जानवर में 7 लोग हिस्सादार हो सकते हैं, शराकतदार। तो वो जो ये इस वक्त जो हालात है महंगाई के, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई का सामना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये जो मिडल ईस्ट जंग है, अमेरिका ईरान जंग, इसने जो है ना वो पासा पलट दिया है महंगाई का दुनिया को। दुनिया भर में जो महंगाई का सामना है, और देखें ऑयल्स की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अरब कंट्रीज़ वो थे जहाँ पे पाकिस्तान के मुकाबले में 50% ऑयल्स की कीमतें कम होती थी, अब वहाँ पर भी पाकिस्तान के बराबर हैं ऑयल्स की कीमतें और इंटरनेशनल मार्केट के बराबर। पाकिस्तान में अभी भी सबसे ज़्यादा जी, पाकिस्तान में थोड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन UAE भी इसके बराबर आ गया है, सऊदी अरब भी इसके बराबर आ गया है। महंगाई का इस जंग ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं। आम आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, खाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं हैं, कुर्बानी कहाँ से देगा। हर आदमी चाहता है कि वो सुनते इब्राहिमी अदा करे, और लेकिन चूँकि उसकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, मुआशी हालात उसके तबाह हो गए हैं, तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की बढ़ी नहीं है, टैक्स पे टैक्स हुकूमत लगा रही है, वो फेडरल हो, पंजाब हो, सफाई टैक्स भी एक नया आ गया। तो सर मुझे ये बताइए कि लेदर इंडस्ट्री मुतासिर होगी या नहीं होगी? आपने कहा कि वो एक खबर पे जो है वो बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, ये मफरूज़े के तौर पर है कि होगा, होगी। सर आपने खुद ही तो जावेद साहब अभी आपने कहा कि वाकई ही कैपेसिटी नहीं है। जी बिल्कुल, वाकई ही इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जा रहे हैं। तो यही वो चीजें हैं जो कि आने वाले वक्त की पेशगोई कर रही होती। देखिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बात सच है कि महंगाई ने मुतासर किया आम आदमी को, और कुर्बानी लेना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ रुझान बढ़ गया, ये भी हकीकत। तो सर यही सारी बातें वो बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि खदशा है। देखिए, जो लेदर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसकी एक तो वजह यह है कि कुर्बानी के मौका पर बहुत सारे, जैसे 74,000 पिछले साल जानवर ज़िबा हुए थे, जिनमें 35,000। अब देखें, एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है लेदर का जो मामला है, ये भेड़ और जो बकरा है इसकी खाल से वाबस्ता है। क्योंकि पाकिस्तान में जो ग्लव्स हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वो बड़े जानवर के मुकाबले में जो छोटी खालें हैं, जो भेड़ बकरी की खालें हैं, वो ज़्यादा मफीद हैं और वही रहती हैं। सही। अब सिर्फ महंगाई के साथ साथ जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि जो इंटरनेशनल जंग हो रही है, दुनिया जंग की तरफ गई हुई है, पाकिस्तान की जो लेदर इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट है
उसको मुतासर किया उसने बहुत ज़्यादा। वो तकरीबन वो कहते हैं 4.5, मैं कहता हूँ कि ये कोई 10 से 12% मुतासर हुई है। और वो कहते हैं कि चूँकि इस मरतबा ईद पर पाकिस्तान के लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही और वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा ये मज़ीद 4 से 5% वो कहते हैं कि ये मुतासर होगी। मेरे अदादोशुमार ये हैं कि पाकिस्तान में एक कल्चर है कि जो आखिरी 72 घंटे होते हैं ना पाकिस्तान में, ईद से, बड़ी ईद से पहले, उसमें खरीदारी होती है। ये बात सच है कि जो इस मरतबा जो है लाख से नीचे, वो कहते हैं 60,000 से नीचे कोई छोटा जानवर नहीं है, लेकिन मेरे दादोशुमार के मुताबिक कि लाख जो 5 से 10, 12, 15 किलो का जो बकरा है, 15 किलो का, मैडम वो 1 लाख से कम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार जहाँ जहाँ ज़्यादातर गवर्नमेंट पे आयद होती है और गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। गवर्नमेंट को पता था कि एक तो हमारी जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसको चाहिए था कि ईद से पहले वो ऐसा मैकेनिज्म लाते, इस व्यापारियों को, मंडियों को आज़ाद ना छोड़ते। अच्छा। और इसमें कोई ऐसा फार्मूला पहली दफा लाते कि हमारी लेदर इंडस्ट्री में मुतासर ना होती और गरीब बंदा जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक कुर्बानी कर सकता। हुकूमत ने ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए। चाहिए ये था कि वो किलो के हिसाब से या इस तरह से कि इतने किलो का जानवर जो है उसकी ये कीमत होगी, इतने किलो का जो जानवर है, इतने वेट का जो जानवर है उसकी ये कीमत होगी, इतने मन का जो बछड़ा है उसकी ये कीमत होगी, इस साइज का जो ऊंट है उसकी ये कीमत होगी। लेकिन हुकूमत के, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि वो इतनी प्लानिंग में पड़ जाए। देखिए मेरी बात सही है आपकी कि गवर्नमेंट के पास अपने लिए टाइम है, सैर सपट्टों के लिए टाइम है। नाम ले, ऐसा ना हो आने वाली ईद पे हम एक और अथॉरिटी देखें। देखिए ना, कुर्बानी के जानवरों की चेक एंड बैलेंस के लिए आप अथॉरिटी बन गई है। आप देखिए ना, खुल के सामने नहीं आती मैडम। हाँ। आपका दिल जो है वो आवाम के साथ धड़कता है। हाँ। गरीब आदमी के साथ धड़कता है। आपका दिल बात तो कर रहे हैं, आप क्या के करें साथ सर? नहीं धड़कता। हाँ। आप कभी कभी सच बात कह देती के साथ भी मेरा दिल धड़कता है। जब वो अच्छा काम करते हैं मेरा दिल उनके लिए धड़कता है, और जहां पर खराबी होती है फिर मैं आवाम की तरफ हो जाती हूं। जर्नलिस्ट तो यही है ना, मैंने जरूर पार्टी बनानी है कि आप मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ लेदर इंडस्ट्री को रो रही हैं और उसको लेके आप सामने बैठ गई हैं। सही। मुझे ये बताएं कि 1000 अरब रुपए पाकिस्तान की मेडिसिन की एक्सपोर्ट थी। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो कहाँ रह गई? जावेद साहब, वो इस वक्त 200 अरब पे आ गई है। एक मिनट, आप कब से हमारे शो में आ रहे हैं? हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, हमने पीरा पे बात की, हमने सिटी ट्रैफिक पुलिस पे बात की, एजुकेशन पे बात की, हर एक चीज पे बात की ना। तो भाई लेदर वालों से आपको कोई दुश्मनी है कि इनके लिए बात नहीं की जा सकती? मेरे रब्बा, आप कह रहे हैं यही तो मैं कहता हूं हमारी कोशिश है कि हर चीज पे बात हो। मैं यही तो कहता हूं कि सिद्रा मुनीर का जो दिल है ये मरियम नवाज के साथ धड़कता है। हाँ। और मरियम औरंगजेब के साथ धड़कता है। आप उस्मा बुखारी के साथ धड़कता है। शुक्र है कि शहबाज शरीफ के साथ नहीं धड़कता। जावेद साहब, मेरी कोई बात हो ना हो, अब सुने, आप रो रही है लेदर को। गरीब के पास रोटी, 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक। और सर अथॉरिटी पे अथॉरिटी बना रहे हैं, गरीब तक आना है, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। गरीब लेदर इंडस्ट्री खाले नहीं आएंगी, खाम माल नहीं बनेगा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, जूते नहीं बनेंगे, पर्स नहीं बनेंगी, चीजें नहीं बनेंगी सर। एंड पे मजदूर ने रुल जाना है। जी देखिए, सेठ को कुछ नहीं होना सर। ये आज भी मजदूर की बात हो रही है। जी बिल्कुल, आप मजदूर की बात करती हैं क्योंकि आप साफी मजदूर हैं, तो मजदूर की बात करता है। हालांकि आप एंकर हैं और एंकर जो होता है वो तकरीबन एक्टर और एंकर बराबर होते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ है। मसला ये है कि आप रो रहे हैं आज खातून यहाँ पे मैडम, हम रोना रो रहे हैं लेदर का, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये भी पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों की तादाद में इसके साथ लोग वाबस्ता हैं। इससे भी बड़ी जो इंडस्ट्री है, मजदूर तबका, खानदान उनके सर काम नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे? इससे आप सही कह रही हैं। इससे भी जो बड़ी इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तान आज से 3 साल कबल 800 अरब से लेकर 1000 अरब तक जो मेडिसिन लोकल है ये एक्सपोर्ट कर रहा था दुनिया को। और पाकिस्तान की मेडिसिन जो थी ये मान्यता नहीं थी, फार्मास्यूटिकल। वो पता कहाँ आ गई एक्सपोर्ट उसकी? वो वहाँ मजदूर काम नहीं करते, 200 अरब रुपए पे आ गई, 150 और 200 अरब पे। वजह क्या है? हुकूमत की लल्ली तल्ली पॉलिसियाँ और अथॉरिटी पे अथॉरिटी, टैक्स पे टैक्स और जहाज पे जहाज।
इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है उसकी कि हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। सही। और हमने जो ब्रूने सर एक्सपोर्ट बढ़े ना बढ़े, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। जी मैं बहस कर रहा हूँ। हाँ, कि हम ये लेदर वाले भी यही रो रहे हैं कि इंपोर्ट करनी पड़ जानी है, कर जानी है ना। हाँ। तो इससे नुकसान किसका होगा? गंदम वाले भी रो रहे हैं कि इंपोर्ट करनी पड़ जानी है इस साल। अब देखिए ना, आप इंडिया को हर जगह आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में खिला छोड़ा तो वो फिल किया किसने? इंडिया ने किया। अच्छा, अब आप लेदर में जा रहे हैं, वो भी इंडिया फिल करेगा। तो मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास अवाम और इंडस्ट्री को चलाने के लिए वक्त ही नहीं है। सही। उसके पास कोई पॉलिसी साज नहीं है। इसहाक साहब का जो बेटा है, इसहाक डार साहब का, वो आ गया पंजाब में एडवाइजर कि हमने इंडस्ट्री को फरोग देना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटी ना सिर्फ बेहतर करनी है, बस के क्वांटिटी में भी इजाफा करना है। अच्छा सर कुछ नहीं कर सके। सॉरी जावेद साहब, जब गुर्दे चोर जी काबीना का हिस्सा बन जाएंगे, असेंबलियों तक पहुंचेंगे, जब कफन चोर जो है गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा? यही होगा जो आज हो रहा है। आपने गुर्दा चोर जिसको कहा, बड़ी अच्छी बात कही। आप तय तक सोचे ना, खुद ही कह रहे हैं। तो जब देखें, आपने गुर्दा चोर कहा, मैं नाम लेता हूँ, आप नाम नहीं लेती। साकिब चद्दर को कहा आपने, क्यों नहीं नाम ले रहे? पीएच नोट से। आप देखें, जब टिकटें तकसीम करने की बारी आती है तो जब आप गुर्दे चोरों, कफन चोरों, टैक्स चोरों, बिजली चोरों, इश्तिहारियों, डकैतों को जब आप टिकट देंगे, मुझे और आपको टिकट नहीं मिलेगा। और हम जैसे, मैंने क्या करना है, मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म ही काफी है, मेरी आवाज। फिर आप यहाँ नहीं बैठे हुए होंगे, अच्छा, जेल में होंगे। जब शरीफ आदमी को और बड़े ईमानदार को और महबे वतन को टिकट नहीं देंगी ये सियासी जमातें, तो फिर गुर्दा चोर, टैक्स चोर और फिर लेदर इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होगा। और जनाबे वाला फिर जो है ना, हम बाहर से जैसे हम मंगते मशहूर हैं, वो एक फिक्रा वज़ीर आज़म साहब का मुझे आज कहने दें, मुझे आज कि शबाशी साहब तुर्की गए और वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे ये ना कहना कि मैं मांगने आया हूँ, मुझे ये ना कहना कि मैं बेकारी बन के आया हूँ, मैं तो जरूरत है अपने मुल्क के लिए, जरूरत है कि हमारी मदद करें। हमने BMW खरीदनी है। तो उसके बाद हमने क्या किया? हमने कुछ किया अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, वर्ल्ड बैंक और IMF के चुंगल से निकलने के लिए हमने कुछ किया। हमने को पॉलिसी बनाई, हमने इक्तिसादी तौर पर मुल्क को मजबूत करने के लिए अमली में कोई पॉलिसियाँ बनाई, हमने जनाबे वाला टैक्स की रेशो बढ़ाने के लिए और वो सरकारी खजाने में आए, हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया। हमने पता था हमें कि एक तो जंग मुतासर कर रही है, दूसरे पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है, हुकूमत उनको बोतल का जिन जिसको वो कहती थी उसको बोतल में बंद नहीं कर सकी, बल्कि खुलेआम छोड़ दिया। हमने ईद के मौका पर के हमारी एक्सपोर्ट, जो हमारी खालें एक्सपोर्ट होती हैं, जो हमारी लेदर इंडस्ट्री, हमने उसको कुछ किया, कुछ रह ना जाए, हमने जहाज खरीद लिए, हमने जनाब प्रोडोस खरीद लिए, अभी हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर हम एक, हाय अल्लाह, देखें हेलीकॉप्टर जो है, अभी बादशाह डैम बना नहीं, अभी दिया मिर्जा बना नहीं, उसके लिए हम 4 अरब 37 करोड़ के इश्तिहार की फेडरल हुकूमत ने मंजूरी दे दिया कि हम वहां पे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और आएंगे। मैं कहता हूं कि बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने गरीब आदमी का, मुल्क की मुआशरत का, और हम अच्छे सालस हैं। अच्छा सर, ये इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा? लेदर इंडस्ट्री का क्या होगा, कितना बड़ा? ये थी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब उससे इंपोर्ट पे आ जाना है। जो जिन मजदूरों को ये यकीन होता है कि ईद हमने लगानी है और हमने कमाई करनी है, हमने खाने खरीदनी है, बाद जो है वो और काम इंडस्ट्री जो है वो चलनी है। अब बहुत सारी इंडस्ट्री है, फैसलाबाद इंडस्ट्री जो है, ये जो है ना, ये फैसलाबाद इंडस्ट्री जो है 40-80% बंद पड़ी है, गुजरांवाला बंद पड़ा है, मुल्तान बंद पड़ा है, लाहौर बंद पड़ा है। तो अब देखिए इसको भी ताले लगेंगे और इसके भी जो है चिमनियों से जो धुआं है वो उठना बंद हो जाएगा। मजदूर इस मुल्क का फिर अब डकैतियों की तरफ जाएगा और फिर उसको सीसीडी मारेगी पकड़कर, फिर खून किसके सर होगा? हुकूमत के सर होगा। तो सीसीडी सर, ये हाई प्रोफाइल केस में सीसीडी किधर है? हिरासमेंट केस में, ये भी तो हिरासमेंट हो गई ना। तो दूसरी तरफ कौन है हरासमेंट करने वाला? कौन है? सीसीडी का जो गरीबों तक, फैसलाबाद के गरीब हों, साहिवाल के गरीब हों, जिन पे माड़े मोटे पर्चे हों, उनको पकड़ लेती है नंबर बनाने के लिए, ताकि चीफ मिनिस्टर को पता चल जाए कि सीसीडी बहुत काम कर रही है। चद्दर पे हाथ डाले ना, ये भी तो हरास की, ये भी नेफे से पिस्तौल निकले ना, क्यों नहीं निकलता? अभी तक निकला। वजह यह है कि पाकिस्तान में कल भी एक कानून था, वो इमरान खान की हुकूमत हो,
वो जरदारी की हो, वो नून लीग की हो, कि माइट इज राइट का कानून है। ठीक है, जिसने इस मुल्क को जावेद साहब इजाज़त लेके लेनी है प्रोग्राम से, अगले किसी सेशन में इस पे डिटेल डिस्कशन रखते हैं कि पाकिस्तान एक है लेकिन यहाँ पर कानून दो चलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और लेदर इंडस्ट्री भी आने वाले दिनों में ये बताया जा रहा है, लेदर इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग ही ये बता रहे हैं कि ये भी तबाही के दहाने पर पहुंचने वाली है और ये भी एक्सपोर्ट की बजाय अब इंपोर्ट करेगी आने वाले वक्त में। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। कल ईद अच्छे से मनाइए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।